कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हंसे क्यों ये बताइए। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाते हैं। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार ये जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वो बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी और जीवचरों की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र ये बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को वो मालूम नहीं होनी चाहिए, महारानी को भी नहीं। यदि ये बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा ठीक है, कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, राजा ने वो बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। तो समय गुजरता है। राजा बड़े लाड़ प्यार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वो जवान हो जाता है तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। तो और 2-4 साल गुजरते हैं। इस राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और ये राजपुत्र जो है वो राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वो गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हें सब पक्षी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता क्या है कि एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के लिए पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो, जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसे क्यों बताइए ऐसा ही कहती रहती। इस तरह रात के 12 बजते हैं, आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकलता है। रानी एक ही रट लगाए बैठती है, हंसे क्यों बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी अन्न जल कुछ नहीं लेती। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरह से समझाता है लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं क्यों हंसा, लेकिन ये बात यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताता हूं तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आप हंसे क्यों। सोच लो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता था। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती, हंसे क्यों। राजा कहता, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना। हाँ बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा। फिर भी रानी की हंसे क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वो कहती जा रही थी, हंसे क्यों। तो उधर राजा क्या करता कि प्रधान को बुलवा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वह वहां क्या कर सकता था। प्रधान सिपाहियों को राजा की चिता की तैयारी करने का आदेश देता है।
सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से ये बात सारी प्रजा में फैल जाती है, राजा मर जाएंगे। ये सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों ये बताइए कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुंह तक आ जाता है, लेकिन वो कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर ले जाती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो गया हो। वो रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसे क्यों ये बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों ये बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता। वो शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए मिले। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वो बकरे से कहती है, अजी बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते दूंगा। अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़े ही हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़कर दीजिए। मुझसे वो नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो। ऐसा क्यों करते हो आप? तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। उधर देखिए, पत्नी के हट के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वो आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वो राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? वो बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों? अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनियां तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों ये बात बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें, वहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पर बताइएगा तो चलो चलते हैं घर। रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस आती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां बहुत लचीली होती हैं और उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है, लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी, आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा को पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए। बेचारा प्रधान मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा अंदर जहां रानी बैठी थी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है, दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है, तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोलती है, क्यों हंसे थे आप?
मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था। राजा कहता है, ना भगवान, मैं अब कभी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई, कहकर वो राजा के पैर पकड़ने लगती है। राजा उसे ऊपर उठाता है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। इसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। कहानियाँ जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ रामधन बाजीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ रामधन अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी साथ छोड़ जाती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास एक बार राम ही राम बाकी रह गया। कारोबारी घाटे के कारण धन सारा उड़ गया। रातों रात वो धनी से निर्धन हो गया। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय में तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। रामधन बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्मपत्नी राधा का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वो उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो ये धन आप फिर कमा लोगे। राधा, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। तो क्या चिंता है, लो मेरे गले का हार गिरधारी लाल जौहरी के यहाँ गिरवी रखाओ। जो धन मिलेगा उससे हम नया कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन ये कारोबार यहाँ नहीं, किसी बड़े शहर में शुरू करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामधन को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। रामधन उसी समय सोने का वो कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नजरों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि ये बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका ये हार जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा ही नहीं था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। किराए का छोटा सा मकान, इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे थे। नए शहर में धंधा जमाना इतना सरल काम तो नहीं था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। अब तो शहर से बाहर ही रामधन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहीं पर खान पान का प्रबंध करके वो किसानों को अपने पास बैठा लेता। पहले तो उन लोगों के खान पान का धंधा शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनसे उनकी फसलों का सौदा करना शुरू किया। उनसे माल खरीद लेता और मंडी में जाकर बेच देता। वो किसानों को कभी लूटता नहीं था, उन्हें बाजार भाव देता और अपनी बुद्धि से ऊपर का धन कमा लेता। किसान लोग उसी की दुकान पर बैठकर खाना खाते। इससे रामधन को दोहरा लाभ होता था, खाने पीने में लाभ, फसल में लाभ। कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उनके पास काफी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए। वहां जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए
उमड़ पड़े। रामधन गिरधारी लाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वो हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। गिरधारी लाल जानता था कि वो हार तो बहुत कीमती है। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि रामधन इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वो हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए यही खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया है। ये नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात का विश्वास नहीं था। अब वो कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सजा देने की योजना बनाई और वहां से निकल पड़ा। वहीं पर सेठ के बच्चे को बाहर खेलते हुए उसने देखा। उस छोटे बच्चे को उसने बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामधन ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता। हाँ, मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो रामधन, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो मैंने देखा है बता दिया है। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही गिरधारी लाल जौहरी राजा के पास में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस करने को तैयार नहीं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर रामधन को पकड़ कर लाओ। उसी समय रामधन को पकड़कर लाया गया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे ये कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो, क्या ये झूठ है? नहीं महाराज, ये सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे ये बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी लाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया ये तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि रामधन, इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से कुछ पूछ सकता हूं? जरूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर रखे? बहुत हैं। उन जेवरों में ही आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? हाँ रखा था। फिर ये बताओ कि वो चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार क्यों ले गए? जी, गिरधारी लाल हकलाने लगा। महाराज, अब तो ये न्याय आप ही करेंगे कि गिरधारी लाल दोषी है या मैं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार चोर ले गया तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को भी उठाकर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि मैंने जो किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं रामधन की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। रामधन को अपना हार वापस मिल गया। उसने गिरधारी लाल का बच्चा वापस दे दिया। इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जो भी आदमी किसी के साथ बुरा करता है, किसी भले आदमी को लूटने का प्रयत्न करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसको भी आगे से कोई न कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो उससे भी बढ़कर होता है। उसके इस पाप का उत्तर ऐसे तरीके से देता है जिससे उस पापी के अपने मन पर चोट पड़ती है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि पीड़ा क्या होती है। किसी दूसरे को दुख देने से पहले सोचो कि यदि ऐसा दुख तुम्हें मिले तो क्या होगा। कहानियां जो समय के साथ न बदले। दो शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आकर सुस्ताने लगे। एक साथी उस तालाब से पीने का पानी भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। हष्ट पुष्ट और रंग बिरंगी मछलियों को देखकर उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार कूंधा।
वो पानी लेकर अपने साथी के पास पहुंचा। उसका साथी कोहनी पर सिर टिकाए लेटा था। वो भी एक पत्थर पर सिर रखकर उसके बगल में लेट गया। उसे खुश देखकर उसके साथी ने पूछा, क्या बात है बिहारी लाल, तालाब से हीरे मोती उठाकर लाया है क्या, जो इतना खुश नजर आ रहा है? आज तो सुबह से कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा, फिर इतना खुश क्यों है? भैया चंदू, पशु पक्षियों का शिकार न मिला तो क्या हुआ, जीव जंतुओं का ही शिकार सही, अपना काम चलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? चंदू ने चौंक कर पूछा। कहना यह है कि जिस तालाब के किनारे हम लेटे हैं उसमें मछलियां भरी पड़ी हैं। जाल डालो और मछलियां पकड़कर शहर ले जाकर बेचो। पशुओं के पीछे पीछे भागने का क्या लाभ? बात तो तूने लाख रुपए की कही है बिहारी लाल, परंतु अब तो दिन ढल रहा है। कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे। आज की रात इन्हें भी सो लेने दो। ठीक है भाई, कल ही सही। तालाब में तैर रही कुछ मछलियों ने इन दोनों शिकारियों की बातें सुन ली थी। जीवन किसे प्यारा नहीं होता और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब ये पता चला कि ये दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो वो अपने राजा मगरमच्छ के पास गईं और उससे कहा, हे राजन, मौत हम लोगों के सिर पर मंडरा रही है, इसलिए रातों रात इस तालाब से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर चलने का प्रबंध कीजिए। अभी अभी हमने 2 शिकारियों की बातें सुनी हैं, जो कल से हमारा शिकार करना आरंभ कर देंगे। मगरमच्छ मछलियों की बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या तालाब छोड़कर जाना इतना आसान है? सदियों से हमारे पूर्वज इस तालाब में रहते आए हैं। अब हम इसे रातों रात चोरों की तरह छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? उसी समय मगरमच्छ के मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, ये समय इन बातों को सोचने का नहीं है। हमारे पूर्वजों के समय ऐसे लोग ही कहाँ थे जो हमें पकड़कर ले जाते थे और हमारा व्यापार करके पेट भरते थे। आज मौत हमारे सामने है। यदि हमने अपना बचाव न किया तो ये शिकारी कुछ दिनों में सारा तालाब खाली कर देंगे। मंत्री जी, हम बुजदिली और कायरता की कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा। मंत्री ने बड़े धैर्य से राजा को समझाते हुए कहा, देखिए महाराज, ये समय जिद करने का नहीं है। मौत को अपने सामने देखकर उससे बचाव न करना पागलपन ही कहा जाता है। हम लोग कछुओं की सहायता से दूसरे तालाबों में जाकर फिर से नया संसार बसा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम अपने पूर्वजों के साथ दगा नहीं कर सकते। यदि हमें जीना है तो इसी तालाब में ही जिएंगे। मौत भी यदि आनी है तो अपने ही देश की धरती पर अच्छी लगती है। मैं आप में से किसी को जाने से नहीं रोकता, परंतु मैं नहीं जाना चाहता, न जाऊंगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को कोई मछुआरा उस तालाब पर धावा न बोलेगा। महाराज, कल की बात कल सोची जाएगी, समस्या तो आज की है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपने पूर्वजों का तालाब नहीं छोड़ूंगा। राजा का 2 टूक फैसला सुनकर मछलियों को निराशा हुई। वे सब आशापूर्ण नजरों से मंत्री की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वो बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हम लोग इस समय घोर संकट में फंस गए हैं। मौत हमारे सिरों पर मंडरा रही है। यदि हमने अपने बचाव के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न नहीं किया तो ये सारा हंसता खेलता संसार मौत की वादी में बदल जाएगा। इससे पहले कि हम पर शिकारियों का कहर टूट पड़े, हम अपने प्रियजनों से बिछुड़कर तड़प तड़प कर मरें। हमें स्वयं ही कोई निर्णय लेना होगा। शास्त्रों में कहा भी गया है कि हठी का संग अच्छा नहीं। अब आप सब मिलकर फैसला कर लें कि आपको जीवन की जरूरत है या मृत्यु की। आप में से जो लोग जीना चाहते हैं वे मेरे साथ दूसरे तालाब में चलें। मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। मंत्री की बात सुनकर सभी मछलियां 2 दलों में बंट गई। एक दल राजा के पक्ष में था, दूसरा मंत्री के पक्ष में। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठों पर लाद लाद कर साथ वाले तालाब में पहुंचाना शुरू किया। तो राजा मगरमच्छ ने मंत्री से फिर कहा, हे मंत्री महोदय, मैं अंतिम बार तुम्हें यही कहूंगा कि अपने देश और अपनी प्रजा को छोड़कर जाना देश से गद्दारी करना है, पाप है। तुम ऐसी भूल मत करो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। महाराज, अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरवाना तो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अब मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। असल में मौत का डर तो उसे भी सता रहा था, मगर वो अपने पुस्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपना जाल डालकर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया।
एक एक करके मछलियां जाल में फंसती रहीं। अपने शिकार को देखकर दोनों शिकारी बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज इतना धन अवश्य ही मिल जाना था कि उन्हें अगले कई दिनों तक काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली थी। एक राजा की हट के कारण तालाब की बची सारी मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। कहानियां कब्र का सिलसिला। शहर से दूर पहाड़ियों के अचल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, अकरमपुर। उस गांव में अधिकतर खेतीहार मजदूर ही रहते थे, जिनमें रहीम चाचा नामक एक किसान भी था। रहीम की शादी के 10 वर्ष बाद उसके घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से उसने करीम रखा। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी फरीदा और बेटा करीम ही थे। रहीम दिन रात मेहनत कर करके करीम को पाल रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बैल भी बूढ़े और कमजोर थे। ऊपर से खुदा की मार ये कि उसकी जमीन का ढेर सारा हिस्सा बंजर व पथरीला था। करीम 15-16 वर्ष का युवक हो चुका था, मगर रहीम उसे खेतों की तरफ फटकने भी नहीं देता था। उसकी तो बस यही इच्छा थी कि उसका बेटा खाए पिए और मौज करे, उसे कभी कोई कष्ट न हो। रहीम की नजरों में अभी भी वो नन्हा सा ही बच्चा था। कभी कभी करीम की माँ कहती, करीम के बापू क्यों दिन रात खेतों में खपते रहते हो? अकेले कब तक पिसते रहोगे? अल्लाह के फजल से अब बेटा बड़ा हो गया है, उसे अपने साथ काम में क्यों नहीं लगाते? मदरसे से आने के बाद यार दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहता है। ओह करीम की माँ, आखिर उसकी उम्र ही क्या है अभी जो उसे खेतों में जोतूं? रहीम कहता, अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है। भूल गई कि खुदा ने कितनी मिन्नतों खुशामदों के बाद हमें बेटा दिया है। उसे तो बस पढ़ लिख लेने दो ताकि बड़ा आदमी बन सके। खेती बाड़ी में क्या रखा है? उसे तो मैं बड़ा अफसर बनाऊंगा। अफसर? हाँ हाँ, भले खुद काम करते करते मर जाना। जरा अपना शरीर तो देखो, हड्डियों का ढांचा हुआ जा रहा है। समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे हो। अरे भगवान, तू मेरी फिक्र मत कर। मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो जवान होता जा रहा है। बस मेरे लिए यही काफी है। शान से सीना फुलाकर रहीम ने कहा, तू भी चिंता न कर। अपना बेटा जब पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो हम बैठकर चैन की बंसी बजाएंगे। हमारा बेटा हमें मरते दम तक कोई दुख नहीं होने देगा। तुम तो यही सपने देखते रहना। आजकल की औलाद का क्या भरोसा, क्या पता कल को 2 वक्त की रोटी भी देगा या नहीं। किसी ने सच ही कहा है, एक बाप 100 बेटों को पाल सकता है, मगर 100 बेटे एक बाप को नहीं पाल सकते। तुम तो पगला गई हो करीम की माँ। आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए रहीम ने कहा, कैसी माँ हो तुम जो तुम्हें अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं? देखो जी, मैं पहले पत्नी हूँ फिर माँ हूँ। औरत की जिंदगी तो तभी तक है जब तक उसका सुहाग सलामत है। विधवा को कौन पूछता है? बेटों को भी वो बोझ नजर आने लगती हैं। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। हाथ उठाकर रहीम ने कहा, तू चाहे कुछ भी सोच, मगर मुझे तो अपने करीम पर पूरा भरोसा है। न जाने तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तो सब समझ रही हूँ। तुम्हारी समझ में दुनिया की हकीकत नहीं आ रही। क्या है दुनिया की हकीकत? यही कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक बेटा भी तुम्हारी लल्लो चप्पो करेगा। जहां तुम्हारे हाथ पैरों ने काम करना बंद किया, वहीं बेटे की नजरें बदल जाएंगी। बोझ लगने लगोगे तुम। ऐसा कभी नहीं होगा करीम की माँ, कभी नहीं। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता कि जिस औलाद को मैं खून पिला पिला कर पाल रहा हूँ, वही औलाद मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। रहीम के विचार अपनी जगह दुरुस्त थे तो फरीदा के अपनी जगह, लेकिन दोनों में से ये कोई भी नहीं जानता था कि कल क्या होगा। समय की गति कभी नहीं रुकती। इसी प्रकार नोक झोंक में पति पत्नी का समय व्यतीत होता रहा। रहीम अभी भी जी तोड़ मेहनत करके बेटे के लालन पालन में जुटा हुआ था। करीम अब नौजवान हो गया था। रहीम ने यथा समय एक सुंदर सी लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दी। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जिस दिन करीम के सिर पर सेहरा बंधा था। रहीम को लगा था जैसे उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। मन में पोते पोती देखने की आस लिए उसने उस दिन उनकी खूब बलाएं ली। फरीदा भी बहुत खुश हुई थी।
आखिर बेटे के सिर सेहरा बंधे तो किस माँ को खुशी नहीं होगी। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे कि अचानक अकरमपुर गांव पर एक विपत्ति आ पड़ी। पूरे गांव में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसमें करीम की माँ परलोक से धार गई। उसके गम में रहीम रो रो कर पागल हो गया। करीम और उसकी पत्नी ने भी ढेरों आंसू बहाए, मगर रोने से जाने वाले वापस नहीं आते। धीरे धीरे उनकी आंखों के भी आंसू सूख गए। पत्नी की अकारण मौत ने रहीम को भीतर से तोड़कर रख दिया। उसके तो जैसे शरीर की जान ही निकल गई थी। अब वो उतनी मेहनत से खेतों में भी काम नहीं कर पाता था। अतः धीरे धीरे उसने चारपाई पकड़ ली और खेतों का काम करीम के कंधों पर आ गया। रहीम चाचा करीम को जैसा बनाना चाहता था, बना तो वो वैसा ही नेक और मेहनती था, मगर उसकी पत्नी बड़ी चतुर व स्वार्थी थी। धीरे धीरे थोड़ा समय और गुजर गया। इसी बीच करीम की पत्नी जमीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रहीम चाचा ने बड़े प्यार से रखा इकबाल। अब घर में नन्हे इकबाल की किलकारियां गूंजने लगी थी। रहीम चाचा को तो जैसे बुढ़ापे में खेलने के लिए खिलौना मिल गया था। नन्हे इकबाल के साथ वो खुद भी बच्चा बन जाते और उस समय तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जब इकबाल अपनी तोतली जुबान से उन्हें दादा दादा कहकर पुकारता, उस नन्ही सी जान के बिना तो रहीम चाचा का कौर भी हलक से नहीं उतरता था। इकबाल भी उनके बिना एक पल नहीं रहता था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो उनके साथ ही खेलता रहता था। रात रहीम चाचा ही अपने कमरे से आवाज लगाते, बेटा करीम, इकबाल को ले जाओ, सो गया है। ऐसा प्यार था दादा पोते में। मगर जैसे जैसे इकबाल बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे रहीम चाचा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। उन्हें न जाने कौन सी बीमारी लग गई थी कि कमरे में पड़े वो दिन भर खांसते रहते। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमारी। रहीम चाचा भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। बुढ़ापा तो खुद 100 बीमारियों की एक बीमारी होता है, जो गैर तो क्या अपनों को भी आंखें फेर लेने पर मजबूर कर देता है। करीम ने शुरू में तो उनकी काफी देखभाल की, अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम की दवा दारू की, लेकिन अब वो भी उनकी बीमारी से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी जमीला तो वैसे ही दूसरे विचारों की थी। उसे तो बस अपना खाना पहनना ही अच्छा लगता था। एक दिन करीम ने अपनी पत्नी से कहा, जमीला, अब्बू की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में दिखाऊं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है करीम मियाँ, तो नक्कर वो बोली। बुझे हुए चूल्हे को फुकनी लेकर चाहे जितना मर्जी फूंक मारो, उसमें आग नहीं लगती। अब तुम्हारे अब्बू में रखा ही क्या है जो पैसे फूकने के मंसूबे बना रहे हो? आज नहीं तो कल उन्हें तो अल्लाह का प्यारा हो ही जाना है। अगर कुछ सोचना ही है तो अपने इकबाल के विषय में सोचो, वो हमारे कल का सहारा है। अब्बू पर पैसे फूंक कर भला क्या हासिल होगा? करीम वैसे तो नेक और सीधा था, लेकिन था जरा दब्बू किस्म का। दुनियादारी की बातों की भी उसे कोई खास समझ नहीं थी। पहले माँ बाप जैसा कहते थे वो वैसा करता था, मगर अब वो अपनी पत्नी के कहने पर ही चलता था। जमीला के कहने पर उसने रहीम की ओर ध्यान देना और भी कम कर दिया। इसका तो अब एक ही काम रह गया था, सारा दिन मेहनत करना और कमाई के पैसे लाकर बीवी के हाथ पर रख देना। जमीला जहां और जैसा चाहती उस पैसे को खर्च करती। करीम कभी उससे हिसाब किताब तक नहीं पूछता था। नन्ना इकबाल भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसका अधिकतर समय अपने दादू के पास ही कटता था। सच बात तो ये थी कि बूढ़े रहीम के दुख सुख का साथी अब वही रह गया था। करीम सुबह शाम अवश्य रहीम का हालचाल पूछ लेता था, मगर जमीला तो उसके पास आकर भी नहीं फटकती थी। जब वो चौका बर्तन कर रही होती और रहीम खांस उठता तो वो आंचल फैलाकर उसे कोसने लगती कि बूढ़ा न जाने कब मरेगा। आखिर एक दिन उसने तंग आकर करीम से कह ही दिया, देखो जी, मैं तो तुम्हारे अब्बू की बीमारी से दुखी हो गई हूँ। दिन रात खांसते रहते हैं। मुझे लगता है इन्हें कोई छूत का रोग लग गया है, जो हमारे इकबाल बेटे की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। वो सारा दिन उस बुड्ढे से चिपका रहता है। अगर उसे भी कोई बीमारी लग गई तो हम क्या करेंगे? बात तो तुम ठीक कहती हो जमीला, दुखी होकर करीम बोला, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? इकबाल उनके बिना रह नहीं सकता। देखो, अपने बेटे के बारे में सोचो।
वो बोली, मैं तो कहती हूँ कि इस बीमारी से जितनी जल्दी छुटकारा पालो उतना ही अच्छा है। कैसे छुटकारा पालूं? गला घोट दूं क्या उनका? गला मत घोटो, रात के अंधेरे में किसी नदी तालाब में फेंकाओ। इस तरह इन्हें भी इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और हमें भी शांति मिल जाएगी। मगर इतना तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तो तुम क्या गाजे बाजे से उन्हें फेंकने के लिए ले जाओगे? रात के अंधेरे में चुपचाप बैलगाड़ी पर डालकर ले जाओ। बस्ती बिरादरी वाले पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि इलाज कराने शहर ले गए हैं। तुम किसी पुल वुल पर से इन्हें नदी में लुढ़का कर आ जाना। ये मत सोचो कि तुम इसे मार रहे हो। इसे मरे हुए को भला क्या मारना? इसे तो बल्कि इस तरह मुक्ति मिल जाएगी। बाद में लोगों से कह देंगे कि बुड्ढा शहर में ही मर गया था और तुमने वहीं उसकी मिट्टी समेट दी। नहीं नहीं, अपनी पत्नी के खतरनाक विचार जानकर करीम सहम सा गया। ये मुझसे नहीं होगा। ऐसी बातें छिपा करती हैं क्या? कल को कुनबे रिश्ते वालों को पता लगा तो सब मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो तुम यहीं बैठो इस लाश के पास। मैं तो चली अपने मायके। नहीं नहीं जमीला, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? इकबाल का क्या होगा? मैं क्या जानूं क्या होगा। अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो तुम्हें इस लाश से छुटकारा पाना होगा। निर्णायक लहजे में वो बोली। बोलो, इसे रखते हो घर में या तुम यहीं रहो जमीला। मगर ये भी सोचो कि अपने जिंदा बाप को जिंदा जिंदा, अरे उसे फूके हुए बम को बार बार जिंदा कह रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे गांव के पीछे जो जंगल है वहां कब्र खोदकर तुम इसे दफनाओ। न ज्यादा झमेला होगा और न किसी को पता चलेगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। करीम मरता क्या न करता। एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ बाप। अंत में करीम ने सोचा कि बाप को आज नहीं तो कल मर ही जाना है, जबकि बीवी के साथ उसे जिंदगी गुजारनी है। अतः बीवी की बात मान लेने में ही भलाई है। वो जानता था कि वो बहुत बड़ा पाप है, मगर उसे ये भी अंदेशा था कि अगर जमीला उसे छोड़कर चली गई तो इकबाल की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अंत में वैसा ही हुआ जैसा जमीला चाहती थी। एक दिन जब आधी से अधिक रात गुजर चुकी थी, करीम ने बैलगाड़ी जोत ली। अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। बूढ़ा रहीम भी नीम बेहोशी की हालत में अपनी चारपाई पर पड़ा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी हर सांस के साथ मुंह से खर खर की अजीब सी आवाज निकल रही थी, जिससे वातावरण कुछ डरावना सा हो गया था। जमीला और करीम उसकी चारपाई के पास ही खड़े थे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ज्यों की त्यों चारपाई उठाकर बैलगाड़ी पर रख लो और लेकर चुपचाप निकलो यहां से। फावड़ा और कुदाल मैंने गाड़ी में रख दी है। जमीला रुआसा सा होकर करीम बोला, मेरा दिल नहीं मान रहा। आखिर तुम सोचो तो सही कि ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है तुम मुझसे करवा रही हो। पागल मत बनो और जैसा कहा है वैसा ही करो। जमीला ने आंखें निकाली। अगर ज्यादा चू चपड़ की तो शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और उल्टा तुम्हें ही फंसवा दूंगी। कह दूंगी कि तुम अब्बू की बीमारी से तंग आकर रात के अंधेरे में इन्हें जिंदा ही जंगल में दफन करने जा रहे थे। मैं औरत हूँ, सब मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे और तुम्हें हवालात में चक्की पीसनी पड़ेगी। पत्नी की धमकी के आगे करीम बुरी तरह डर गया। हवालात का नाम सुनते ही उसका जिस्म पसीने से सराबोर हो उठा। घबराहट के मारे कांपने लगा वो। चलो उठाओ चारपाई। एक ओर से चारपाई पकड़कर जमीला बोली। मजबूरन उसे चारपाई उठवानी पड़ी और देखते ही देखते बूढ़े रहीम को चारपाई समेत बैलगाड़ी पर लाद लिया गया। हालांकि वो सारे काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बिना किसी शोर शराबे के कर रहे थे, मगर फिर भी न जाने कैसे आहट पाकर नन्हा इकबाल उठ बैठा। उसे उठे देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए। इकबाल अंदर के कमरे में सो रहा था। आंख खुलने पर अंदर किसी को न पाकर 7 वर्षीय इकबाल अम्मी अम्मी करता हुआ बाहर आ गया और बाहर का नजारा देखकर रोना कुनकुनाना छोड़ हैरान होकर पूछ बैठा, अब्बू अम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपने दादू की चारपाई गाड़ी पर रखी हुई है। कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे दादू को? करीम की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो चुकी थी, लेकिन जमीला ने किसी प्रकार अपने आप को संभाल कर जल्दी से कहा, बेटे तुम्हारे अब्बू दादा को दवा दिलवाने शहर ले जा रहे हैं, तो फिर मैं भी दद्दू के साथ शहर जाऊंगा इनकी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, घबरा कर करीम बोला, मैं रहूंगा ना वहां,
इनकी देखभाल करने के लिए। अगर आप वहां रुकेंगे तो पैसे कौन कमा कर लाएगा दद्दू की दवाई के लिए? मैं रहूंगा अपने दद्दू के पास। मगर बेटा, तुम अभी बच्चे हो, शहर में कहां रहोगे? जहां मेरे दद्दू रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। बेटे, दद्दू तो अस्पताल में रहेंगे, झुझलाकर करीम बोला। मैं भी तो अस्पताल में ही रहूंगा। देखो इकबाल बेटे, जिद नहीं करते, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो दद्दू के साथ जाऊंगा। इकबाल की जिद देखकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए। उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह डर भी गए कि कहीं इकबाल रोने न लगे। यदि उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए तो उससे जवाब नहीं बनेगा। अंत में अब तो इकबाल की बात मान लेने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। इसी बीच नन्हा इकबाल उछलकर बैलगाड़ी पर बैठ गया। गौर से अपने दादा का चेहरा देखने लगा था। अब क्या करे जमीला? मेरे ख्याल से हमें ये इरादा बदल देना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम तो बस किए किराए पर पानी ही फेरना चाहते हो। सुनो, जमीला ने कहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगी। करीम सिर्फ मूर्खों की भांति सिर हिलाता रहा और फिर कुछ देर बाद ही करीम और इकबाल बैलगाड़ी पर सवार थे और बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर भयंकर खामोशी छाई हुई थी। केवल बैलों के गले में बंधी घंटियां और गाड़ी के पहियों की चरचराहट की आवाज ही वातावरण में गूंज रही थी। काफी देर तक बैलगाड़ी चलती रही। नन्हा इकबाल नींद में तो था ही, अतः अपने दादा के सीने पर सिर रखकर उनकी चारपाई पर ही सो गया। गांव की पगडंडी को छोड़कर बैलगाड़ी अब घने जंगल में आ गई थी। करीम ने चुपचाप गाड़ी एक पेड़ की ओट में खड़ी कर दी और बड़े ही धीरे से कुदाल तथा फावड़ा निकालकर कुछ दूर झाड़ियों की ओट में जाकर जमीन खोदने लगा। कुछ ही समय बीता था कि इकबाल की आंखें खुल गई। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। बच्चा तो वो था ही। डर के भाव भी उसके मन में पैदा हुए, मगर तभी उसके कानों में कुदाल चलने की आवाज पड़ी। अब तो वो बुरी तरह डर गया। आसपास देखा, उसका अब्बू करीम भी कहीं नहीं था। अब्बू अब्बू, उसने कई बार करीम को पुकारा, मगर उत्तर में वही खामोशी और कुदाल चलने की आवाज। अब्बू कहां गए? गाड़ी से कूदकर इकबाल नीचे आ गया और डरा सहमा सा इधर उधर देखते हुए उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जिधर से कुदाल चलने की आवाज आ रही थी। अरे, अंधेरा होने के बावजूद इकबाल ने अपने अब्बू को पहचान लिया। अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? करीम अपनी ही धुन में गड्ढा खोदने में व्यस्त था कि इकबाल की आवाज सुनकर बेअख्तियार चौंक पड़ा। अरे इकबाल बेटा, तुम? अब्बू अब्बू, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? बेटे तुम, इकबाल की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, तुम जाकर अपने दद्दू के पास बैठो। नहीं, पहले आप बताइए कि आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? देखो इकबाल, इस बार करीम को क्रोध आ गया। आजकल तुम हर बात की जिद करने लगे हो। जाओ, जाकर दद्दू के पास बैठो और मुझे अपना काम करने दो। जिद्दी माँ का जिद्दी बेटा। न जाने जमीला के कहने में आकर ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। देखो अब्बू, इकबाल की उत्सुकता क्षण प्रति क्षण प्रबल होती जा रही थी। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, बल्कि रो रो कर दद्दू को भी जगा देंगे। ये सुनते ही करीम को पसीना आ गया। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर ये रो पड़ा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। यही सोचकर करीम उसके करीब आया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो बेटा, ये सब हम तुम्हारे दद्दू की रूह के सुकून के लिए कर रहे हैं। क्या? मैंने तो सुना है कि मरने वाले की रूह को सुकून पहुंचाया जाता है। मेरे दद्दू तो अभी जिंदा हैं। बेटा, वो जिंदा जरूर हैं, मगर मरे हुए से भी बदतर हैं। देखते नहीं कि अपनी बीमारी की वजह से वो कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। उनकी बीमारी अब किसी तरह ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए अब उनकी रूह को इसी तरह सुकून मिल सकता है। समझे बेटे? इकबाल चुपचाप अपने अब्बू का चेहरा देखता चला गया। वो छोटा अवश्य था, मगर इतना नासमझ भी नहीं था कि सारे खेल को समझ ही न सके। देख क्या रहे हो इकबाल? तभी जैसे उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा। तेरे अब्बू तेरे दादा को जिंदा ही कब्र में गाड़ देना चाहते हैं। क्या ऐसे में तू खामोश रहेगा? मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? तू अपने अब्बू से कह दे कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे
तो मैं भी तुम्हें इसी तरह कब्र खोदकर जिंदा गाड़ दूंगा। तभी जैसे धमाका सा हुआ, नन्हे इकबाल के मस्तिष्क में जैसे ईश्वर की तरफ से उसे कोई ज्ञान मिल गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। क्या सोच रहे हो इकबाल? तभी करीम ने उसे टोक दिया, जाओ जाकर दद्दू के पास बैठो और देखो उन्हें जगाना नहीं। ठीक है अब्बू, जाता हूँ, इकबाल ने कहा, मगर जब आप गड्ढा खोद लें तो ये कुदाल और फावड़ा मुझे दे दे। क्यों बेटा, तुझे इस कुदाल और फावड़े का क्या करना है? हैरानी से करीम ने पूछा। उसे इस बात की खुशी थी कि इकबाल उसके समझाने पर मान गया और वो किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा। अब्बू, मैं भी एक गड्ढा खोदूंगा। गड्ढा? मगर किस लिए बेटे? करीम की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। अब्बू, जिस तरह आज दद्दू बूढ़े और बीमार हो गए हैं, उसी तरह आप भी तो बूढ़े और बीमार होंगे। तब मैं भी इसी तरह आपकी रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। इकबाल की बात सुनते ही धमाका सा हुआ करीम के मस्तिष्क में। उसे लगा जैसे आसपास के सभी दरख्त टूटकर एकदम उसके ऊपर आ गिरे हों। फटी फटी आंखों से वो मासूम इकबाल का चेहरा देखता चला गया। एकाएक ही उसे इकबाल के चेहरे में किसी फरिश्ते का चेहरा दिखाई देने लगा, जो उससे कह रहा था, इस प्रकार क्या देख रहे हो करीम मियां? जो आज तुम अपने अब्बा को दे रहे हो, वही कल मैं अपने अब्बा यानी तुम्हें दूंगा। सब कुछ तुमसे ही तो सीख रहा हूं मैं। जैसा तुम आज बो रहे हो, वैसा कल काटोगे। नहीं नहीं, घबराकर चीख सा उठा करीम। क्या हुआ अब्बू? नहीं नहीं मेरे बेटे नहीं। करीम ने लपक कर उसे गोद में भर लिया। एकाएक ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इकबाल मेरे बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी मेरे लाल। मैं तो ऐसा गुनाह करने जा रहा था जिसका बोझ 7 जन्मों तक भी मेरी आत्मा से नहीं उतर पाता। कितना स्वार्थी, पापी और नीच हूं मैं, जो अपने पैदा करने वाले की ही हत्या करने चला था। चल चल मेरे बेटे, हम अब अभी अब्बू को शहर के अस्पताल लेकर चलते हैं। अब तो फफक फफक कर रोने लगा था करीम। जैसे मैंने तुझसे इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं, वैसे ही तेरे दद्दू ने भी तो मुझसे ढेरों उम्मीदें लगाई होंगी। उसने मुझे अपना खून पिला पिला कर क्या इसलिए पाला था कि मैं उसे जिंदा ही कब्र में दफना दूं। मगर ये सब तेरी माँ की वजह से हुआ है बेटे। उस बदजात औरत ने मेरी आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी चढ़ा दी थी, मगर उसका भी क्या कसूर? सारा कसूर तो मेरा है जो मैं मर्द होकर उसके इशारों पर नाचता रहा। चल मेरे बच्चे चल, आज से मैं मरते दम तक अपने अब्बू की तन मन धन से सेवा करूंगा। करीम कहे जा रहा था और मासूम इकबाल बड़ी ही मासूमियत से उसका चेहरा देख रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने करीम के कंधे पर से टिका दिया और आंखें मूंद ली। ऐसा लगता था जैसे करीम को उस महापाप से बचाने के लिए भगवान स्वयं नन्हे इकबाल के रूप में बोलकर चुप हुए हों। करीम की आंखें खुल चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी कुदाल फावड़ा उठाया और बैलगाड़ी के करीब आ गया और कुछ ही देर बाद उसकी बैलगाड़ी शहर की ओर भागी जा रही थी। इस समय करीम के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जैसे उसे अभी अभी नया जीवन मिला हो। आज इकबाल ने उसकी आंखें खोल दी थी कि इंसान जैसा बोता है, अंत में उसे वैसा ही काटना पड़ता है। आज वो जो कुछ करने जा रहा था, कल उसे वैसा ही भोगना पड़ता। इसलिए कहा गया है, इंसान को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व 50 बार सोचना चाहिए कि कल उसकी करनी का उसे क्या फल मिलने वाला है। कालू भंडारी। कभी लखीमपुर में कालू भंडारी नाम का कोई बढ़ रहा करता था। उसके पिता का नाम वीरू भंडारी था। अपने पिता की तरह ही कालू बड़ा वीर था। उनके अन्न के कोठार धन के भंडार थे, पर ऐश्वर्य के साथ जब शक्ति का वेग लेकर यौवन आता है तो जीवन रसिकता की परिभाषा बन जाता है। कालू भंडारी जब 18 वर्ष का ही था तो सपने में उसने एक सुंदर लड़की देखी। उस लड़की का नाम ध्यानमाला था और दूर दूर तक वो अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। कालू ने भी उसके रूप के विषय में सुन रखा था, पर सपने ने उसे मोह लिया और जब जागा तो वो पागल सा हो गया। माँ ने बेटे को देखा, बोली क्या हुआ है तुझे कालू? मैंने एक सपना देखा है माँ, कालू ने कहा, पर कहना नहीं आता। मैंने बर्फानी कांठे देखे, उन बर्फानी कांठे में ध्यानमाला का निवास देखा, चांदी के पलंग और सोने के फूल देखे, आग जैसी आंखें देखी, दीपक जैसी ज्योत देखी, वृक्ष पर लिपटी सी लता देखी, होठों का हास देखा, मणियों का प्रकाश। क्या कहूँ माँ, वो नवनीत की सी
गुंदकी है, पानी से भी पतली है, बादल की सी झड़ी है, उसके गालों में गुलाब हैं, मुख में चंदा, उसके रंग में सूरज भी मैला धुमेला हो जाता है। माँ अपेक्षा से मुस्कुराई, भूख में क्या नहीं खाया जाता, सपने में क्या नहीं देखा जाता। नहीं माँ, कालू ने कहा, मैं मरूं जीऊं पर मुझे उसी को ब्याह कर लाना है। बाहर का रूखा था कालू, पर हृदय से वो प्रेम का भूखा था। माँ ने मना किया, उसने नहीं मानी। ध्यानमाला नवलीगढ़ में रहती थी। कालू भंडारी उसके पास चल पड़ा। चलता चलता नवलीगढ़ में पहुंचा। सुघड़ी का प्रेम था। पनघट के पास हाथ में सोने का लोटा लिए उसे ध्यानमाला मिल गई। जैसी उसे उसने सपने में देखा था वैसी ही थी वो अप्सरा सी लगती थी, जैसे आकाश से बिजली सी छूटी हो। और ध्यानमाला ने भी देखा कालू को बाका जवान था वो रास के फूल की तरह खिला। बस क्या था, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। कालू ने कहा, तू मेरा प्राण है ध्यानमाला, तू मुझे कभी न छोड़ना। ध्यानमाला ने उसे वचन दिया, तू मेरा सर्वस्व है, तेरा मेरा प्रेम युग युग तक रहेगा। कुछ दिन तक वे ऐसे ही गुप्त रूप से मिलते रहे। आखिर एक दिन कालू भंडारी ध्यानमाला के पिता धर्मदेव से मिलने गया और उसने अपने प्रेम की बात कह दी। धर्मदेव ने सीधे मना तो नहीं किया, पर बात टालने के लिए कहा, मेरे राज में 5 भड़ हैं, पहले उन्हें जीत कर आओ। कालू भंडारी की मूंछों के बाल उठ खड़े हुए। उसने तुरंत अस्त्र शस्त्र सजाए और लड़ने के लिए दूसरे शहर में चल पड़ा। कालू एक एक कर सब भड़ों को साधने पर लग गया। इसी बीच गंगाड़ी हाट का रूपू गंगसारा ध्यानमाला को ब्याहने के लिए नवलीगढ़ पहुंचा। उसने सबको पक्ष में कर लिया। धर्मदेव भी तैयार हो गया और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। कालू के कानों में बात न पड़ी, वो भाड़ों से लड़ने में लगा था। ध्यानमाला परेशान थी, एक ओर पिता की इच्छा थी, दूसरी ओर अपनी। तभी कालू भंडारी को सपना हुआ। उसने ध्यानमाला को रोते देखा और कुछ खटका समझकर वो लौट आया। किसी तरह वो ध्यानमाला तक पहुंच पाया और उसे सिखा दिया कि वो आखिरी फेरा तब तक न फेरे जब तक वो न आए। ये कहकर वो चल दिया। ध्यानमाला के विवाह का दिन आया। निश्चित समय पर विवाह का लगन आया। आखिरी फेरे के वक्त ध्यानमाला ने गुरु को देखने को कहा। इस बीच नाच और गाना शुरू हुआ। तभी साधु आया। ध्यानमाला की आंखों में एक ज्योति चमकी और फिर बोली, मेरे गुरु तलवार के नाच में बड़े प्रवीण हैं, मैं उनका नाच देखना चाहती हूँ। साधु वेशी गुरु ने वर और दुल्हन के पक्ष के लोगों की अलग अलग कतारें बनाई और नाचते नाचते उसने वर पक्ष के लोगों को मारना शुरू किया। इस प्रकार कुछ भागे कुछ मारे गए। रूपू भी मारा गया। अब कालू भंडारी ध्यानमाला के पास पहुंचा और प्यासी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आखिर तुम मिल ही गई। और उसने उसे बाहों में भर लिया। तभी पीछे से छिपकर रूपू का भाई लूला गंगोला आया और उसने कालू को मार दिया। मिलकर बिछुड़ने का दुख कितना भारी होता है। अब उसके सामने 2 शव थे, दोनों उसके भावी पति। कालू का सिर उसने अपनी दाहिनी जांघ पर रखा, रूपू का बाई जांघ पर, और रोती रोती चिता पर चढ़कर दोनों के साथ सती हो गई। कहानियाँ कपिला गायें और कुम्हारिन की बेटी। एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारिन। उनकी 2 साल की एक बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वो चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे जंगल में। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वो नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़का, कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को, तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कुम्हार तिल मिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वो मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे बहुत पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वो मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वो बच्ची घबरा गई और जोर से रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में। वो रोती चली गई। शाम हो गई।
बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गायें जा रही थी। उसका रोना उनके कानों पर पड़ गया। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज का सुराग लेकर वे ढूंढते वहां पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वो दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है। शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वो खेलने लगी। तब गायें उसे वहां छोड़कर अपने गौशाला में गईं। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वे वापस वहां गई। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पीने से वो बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वो उन गायों को ही अपनी माएं समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वो उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ एवं और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्ताकार खड़ी रहकर चरती थी और उसे उस वर्तुल में रखती थी। तो और भी दिन महीने गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर गौशाला में ही रहती थी और शाम को आते वक्त गायें उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी। उसे खाकर वो खुश हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा कुछ समय के लिए क्यों न बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा ये बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वो बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई। दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मधुर आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वो दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियां इधर उधर बिखर गईं। फिर वो वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया और उसने बच्ची को आवाज दी, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दे। तो गौशाला के नजदीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक आमड़ी का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वो उस आमड़ी के पेड़ पर लात मारने ही वाला था। इतने में उसे ख्याल आया कि अंधेरा छाने लगा है और गाय के गौशाला में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा यदि गाय आ गई तो मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अकलमंदी इसमें है कि मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर को सूंघ लिया। गौशाला के बाहर उसके पांवों की निशानियां भी उन्होंने देखी। तो यहाँ कोई राक्षस आया हुआ है, इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गईं। हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित हो। सभी गायें दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाजा अपने आप खुल गया।
सब एकदम अंदर घुसे तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हमा हमा करके उसे ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्होंने देखी तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गए। उस राक्षस की ये हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आए, ठहर कल सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई, सब छुपकर गौशाला में रही। इधर राक्षस ने किया क्या कि सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वो कपिला गायों के उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मधुर स्वर में कहा, लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। तो आमड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लातें मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गौशाला के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा तो दरवाजा तोड़कर वो गौशाला के अंदर घुसा। इधर वो अंदर घुसा, उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी उसने अपना सिंघड़ा उस पर पहले मारा, बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50, इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। तो और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वो गौशाला से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वो झरने पर स्नान करके फूल तोड़ ही रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे बहुत भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गौशाला में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नजर में उस कन्या से प्यार करने लगा। वो अपने घर गया और अपनी माता को उसने अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने ये बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वो कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर नहलाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वो पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हुई तो राजकुमार और उसकी बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया गया। तो वो कुम्हार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वो दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वो बात आ गई। उसने उसे पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों तुम ऐसी गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं हैं गौएं। गाय? राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गई। कन्या भी दौड़कर उनके गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया।
जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वो बहुत देर तक चिपककर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहां का गौशाला तोड़ने का आदेश दिया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वो कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी। वो बहुत साल तक जीवित रही, उसके कई पुत्र पौत्र हो गए। कहानियाँ लाइना की मूक प्रतिमा। लड़ते लड़ते सभी सैनिक थक गए थे। लड़ाई भी 2 दिनों से बंद थी। तंबुओं में सभी सैनिक आराम से सो रहे थे, पर ये क्या, एक सैनिक जो जल्दी जागकर मीठी मीठी धूप का मजा ले रहा था, वो चौंक गया और भागकर अन्य सैनिकों के तंबुओं में गया और बोला, उठो उठो, इटली की सेना बढ़ती आ रही है, लावो लश्कर के साथ। नगर के भीतर मुकाबला करते हैं तो पूरा देश तबाह हो जाता है और बाहर जाने का समय नहीं था। डरकर सभी अपना अपना घर छोड़कर वीरानों में चले गए। जाते वक्त आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बह रही थी। एक घर में 15 वर्ष की एक बालिका थी जो अति साहसी और देशभक्त थी। उसे घरवालों ने बहुत समझाया, मगर वो बोली, मैं जीऊंगी भी अपने देश में, मरूंगी भी अपने देश में। आप लोग भी मत जाइए, आइए मिलकर मुकाबला करते हैं दुश्मनों का, जीत हमारी ही होगी। सबने उसे समझाया, पर वो मासूम न मानी। सबसे प्यारी अपनी ही जान होती है, अतः सब उसे छोड़कर चले गए। उसने अपने देश का झंडा पकड़ा और एक लकड़ी के खंबे के सहारे खड़ी हो गई। पलक झपकते ही इटली की सेना नगर में घुस आई। पूरे नगर में सैनिकों के जूतों की आवाज गूंजने लगी। अचानक उनकी नजर ऊपर छत पर पड़ी, जहां एक मासूम सी सुंदर बाला अपने देश का झंडा लहराते हुए शान से खड़ी थी। कौन हो तुम? जब पूरा नगर हमारे डर से भाग गया, तब तुम अकेली यहां क्यों? कप्तान ने पूछा। मैं अबिसिनिया की एक नागरिक हूं और मेरा वतन मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, उसने अकड़कर जवाब दिया। नगर के सभी लोग कहां छिपे हैं? कप्तान ने फुसलाने के इरादे से लड़की से बहुत प्यार से पूछा। आपको लगता है कि एक देश को जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की आपको ये बता देगी? वो बोली। लड़की के मजबूत इरादे देखकर कप्तान हैरान रह गया। उसका स्वर अचानक ही बदल गया। अब उसकी आंखों में क्रूरता लहरा रही थी। वो चीख पड़ा और बोला, शैतान की नानी, तुझे तो ये बताना ही पड़ेगा। इंसान को रंग बदलते देर नहीं लगती। वो सोचने लगी कि अभी तो इसकी आंखों में प्यार लहरा रहा था, मुझे बेटी कह रहा था, और अब ये कैसे भेड़िए की तरह गुर्रा रहा है। लड़की के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों के तेज से कप्तान अंदर ही अंदर दहल गया। वो लड़की उसे एक चुनौती सी लगने लगी। कप्तान क्रोध से कांप रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके पांव किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिए हों। उसके होठ कांप रहे थे और गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने अपने बूट की एक तेज ठोकर लड़की के पांव पर मारी। लड़की एक करहाट के साथ खामोश हो गई। अब कप्तान और भी गुस्से में भर गया। उसने उस नन्ही सी जान के दोनों पैर बूटों की ठोकर से लहूलुहान कर दिए। लड़की शांत खड़ी सोचती रही कि ये कैसा इंसान है जो बच्चे को इतनी बेरहमी से मार रहा है। जो इंसान इंसान को प्यार नहीं कर सकता, वो देश को क्या खाक प्यार करेगा। भगवान की बनाई दुनिया में सभी प्यार से रहो, चैन से रहो। रहेगा ये भी नहीं, रहूंगी मैं भी नहीं, पर इतिहास इसका नाम काले हर्फों में जरूर लिखेगा। लड़की का ढीठ रवैया देखकर कप्तान आग उगलने लगा। उसने वहीं बल्ली उखाड़कर उसके सिर पर दे मारी। लड़की ने झपटकर झंडा उठा लिया और माथे से लगा लिया। वो शत्रु पक्ष के घेरे में थी। उसे बाकी सैनिक भी परेशान कर रहे थे। वो दर्द से तड़प रही थी और दुष्ट सैनिक उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। इंसानियत शर्मसार थी। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा। उसने उसके गाउन को तलवार से फाड़ दिया, फिर एक गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में आधा दफन कर दिया। उस पर बेहोशी छा रही थी। यातनाएं सहते सहते उसके दिल और दिमाग काम नहीं कर रहे थे। कप्तान अनुभवी था। उसने सोचा कि एक आखिरी कोशिश और कर लो। वो मधुर स्वर में लड़की से बोला,
मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूं और समझाता हूं कि क्यों तुम दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। सच क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारे नगरवासी किस दिशा में गए हैं और कहां छिपे हैं। अत्याचारों के डर से कहीं मेरी जुबान सच न उगल दे। हो सकता है जुबान सारा भेद खोल दे। विदाई के वक्त पिता ने उससे जो शब्द कहे थे वे उसे धीमे धीमे याद आने लगे। बेटी, देश की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। अगर दुश्मन को किसी भी तरह हमारा पता चल गया तो देश हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। एक नया जोश उसमें लहरा गया। उसने पास खड़े सैनिकों की तलवार छीन ली और तेजी से अपनी जुबान काटकर कप्तान के आगे फेंक दी। उसका मुंह खून से भर गया था, फिर भी वो खुशी दिखाने की कोशिश कर रही थी। सारे सिपाही देश पर मर मिटने वाली बच्ची की हालत देखकर हैरान रह गए। वे सिपाही जिनके दिल पत्थर के थे वे भी सहम गए। उन सब ने अपनी अपनी तलवारें कमान में रख ली। कप्तान बोला, तुम्हारे देश प्रेम के आगे हम सभी छोटे पड़ गए। बढ़ती हुई सेना वापस लौट गई। अबिसिनिया के एक चौराहे पर लाइना की मूक प्रतिमा आज भी वहां के देश प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और लाइना हर इंसान को इंसान बनने की प्रेरणा देती है। पहले मानव मात्र से प्रेम करो, तभी देश को प्रेम कर सकोगे। महर्षि व्यास का हस्तिनापुर आगमन। भीष्म द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिए जाने पर रानी सत्यवती को महाराज शांतनु से अपने विवाह से पूर्व महर्षि पराशर के वरदान स्वरूप उत्पन्न पुत्र व्यास का स्मरण हो आया। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलवाया। माता का संदेश पाते ही महर्षि व्यास हस्तिनापुर आ पहुंचे। व्यास को देखते ही रानी सत्यवती रोने लगी। व्यास जी ने उन्हें सांत्वना देकर पूछा, क्या बात है माता, आपके रोने का कारण क्या है? मुझे बताइए कि क्या संकट है। मेरे द्वारा यदि उस संकट का समाधान संभव हुआ तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपको संकट मुक्त करके ही यहां से जाऊंगा। महर्षि व्यास का आश्वासन पाकर रानी सत्यवती ने आंसू पोंछकर कहा, पुत्र, अपने पिता की भांति तुम भी चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हो। मुझे बताते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि विचित्र वीर्य की आकस्मिक मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना पड़ा है और शीघ्र ही इस धरा से कुरुवंश का नाम मिट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है माते? क्या भीष्म के होते ये संभव है? भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी माता पर आए इस संकट की घड़ी में उसकी आज्ञा का पालन करोगे। मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है माते। आप कुछ कहें तो सही। महर्षि व्यास ने कहा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूं कि आपको इस संकट से मुक्त किए बिना मैं हस्तिनापुर से नहीं जाऊंगा। तो सुनो पुत्र, रानी सत्यवती ने कहा, अंबिका और अम्बालिका विचित्र वीर की रानियां हैं जो तुम्हारा सौतेला भाई था। तुम इस नाते उन दोनों को वरदान दो कि वे पुत्रवती हो जाएं, ताकि कुरुवंश को सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। महर्षि व्यास ने तुरंत ही उनकी आज्ञा मान ली। उसके बाद वे एक कक्ष में चले गए। तत्पश्चात रानी सत्यवती ने पहले अंबिका को उनके कक्ष में भेजा। अंबिका की दृष्टि जैसे ही महर्षि व्यास के कुरूप एवं भद्दे चेहरे पर पड़ी, वो बुरी तरह भयभीत हो उठी और उसने आंखें बंद कर ली। वो आंखें मूंदे रही और महर्षि वरदान देते रहे। तत्पश्चात उन्होंने रानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा, तब भी शारीरिक रूप से वो हष्टपुष्ट और बलवान होगा। रानी सत्यवती ये घोषणा सुनकर उदास हो गई। फिर उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए अंबालिका को भेजा। वो ऋषि को देखकर इतनी भयभीत हुई कि उसका शरीर ही पीला पड़ गया। अतः महर्षि ने रानी को बताया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र पीत वर्ण होगा एवं पीत रोग से पीड़ित रहेगा, किंतु वो भी बहुत वीर होगा। अब क्या किया जाए? रानी सत्यवती फिर उलझन में पड़ गई कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। तब उन्होंने व्यास जी से कहा कि अंबिका को एक वरदान और दे। अब अंबिका को पुनः ऋषि के पास जाने की आज्ञा हुई, मगर वो पुनः ऋषि के समक्ष जाने का साहस न कर सकी। उसने अपनी दासी को अपने वस्त्र पहनाकर सास को बिना बताए ऋषि के पास भेज दिया। दासी निर्भय होकर
ऋषि के पास गई और प्रसन्नता पूर्वक ऋषि का अभिवादन किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वरदान देकर कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही मेधावी, व्यवहार कुशल एवं नीतिज्ञ होगा तथा तुम्हें भी इस दासी जीवन से मुक्ति दिलाएगा। और फिर समय अनुसार तीनों स्त्रियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु एवं दासी से उत्पन्न पुत्र का नाम विदुर रखा गया। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु पीतवर्ण और विदुर साधारण एवं निर्दोष। तीनों का पालन पोषण राजकीय विधि के अनुसार हुआ। बड़ा होने पर पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, विदुर को उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी बड़ी ही शील स्वभाव एवं पतिव्रता थी। जब उसे पता लगा कि उसके पति जन्मजात अंधे हैं तो उसने उसी दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह राजा शूरसेन की पुत्री प्रथा से हुआ। उसके केशों की सुंदरता के कारण उसे कुंती भी कहा जाता था। कुंती बहुत ही सरल स्वभाव की एवं सीधी थी। ऋषि मुनियों के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे तो उसने उनकी इतनी सेवा की थी कि ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। अल्पायु होने के कारण एक बार कुंती ने बिना सोचे समझे सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। तब सूर्यदेव ने प्रकट होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। परंतु उस समय कुंती कुंवारी थी, अतः पुत्र उत्पन्न होने पर उसने उसे एक टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया, जिसे एक सारथी ने पाया और वो उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगा। गांधारी ने 100 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जो क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। युधिष्ठिर धर्मराज के एवं अर्जुन इंद्रदेव के वरदान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। इसके बाद महाराज पांडु ने मद्रा देश की राजकुमारी माद्री से शादी की, जिससे उनके 2 पुत्र नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जो आगे चलकर पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने गए, जहां भूलवश उनका तीर अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ामगन एक ऋषि को जा लगा। उसकी चीख सुनकर जब महाराज पांडु भागकर उसके निकट पहुंचे तो ऋषि ने मरते समय उन्हें शाप दिया कि जब तुम काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के निकट जाओगे तो तुम्हारी इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। अतः एक दिन जब माद्री के रूप सौंदर्य से विचलित होकर उसके पास गए तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात माद्री उनके साथ सती हो गई। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्रों के लालन पालन की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई। पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर गद्दी के अधिकारी थे, किंतु वे अभी छोटे थे और उन्हें राजकाज की भी कोई समझ नहीं थी। इसलिए अस्थायी रूप से धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया। वे केवल संरक्षक थे और तब तक ही गद्दी पर बैठ सकते थे जब तक युवराज युधिष्ठिर वयस्क न हो जाए। हालांकि धृतराष्ट्र को अस्थायी रूप से गद्दी सौंपी गई थी, किंतु बाद में उनके हृदय में अपने पुत्र दुर्योधन के लिए मोह उत्पन्न हो गया। स्वयं दुर्योधन भी यही चाहता था कि अपने पिता के बाद वही गद्दी पर बैठे और वर्तमान में उसे ही युवराज घोषित किया जाए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले शकुनी का मस्तिष्क कार्यरत था। वही कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था और उसने उन बच्चों में शत्रुता के बीज बो दिए थे। यही कारण था कि दुर्योधन पांडवों का कट्टर शत्रु बन गया था और पांडव उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। किंतु वो कभी खुलकर उनके विरोध में इसलिए सामने न आ सका कि वो भीम से बड़ा भय खाता था। भीम बलशाली था और कौरवों तथा पांडवों में सबसे अधिक बलवान था। दुर्योधन अक्सर पांडवों की हत्या के षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन कौरव व पांडव राजकुमार खुले मैदान में खेल रहे थे कि उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार दौड़कर कुएं पर गए और झुककर कुएं में देखने लगे। कुआं बहुत गहरा था और गेंद पानी के तल पर तैर रही थी।
तभी कुएं में झांकते हुए युधिष्ठिर की एक अंगूठी भी उंगली से निकलकर कुएं में जा गिरी। किसी भी राजकुमार में इतना साहस नहीं था कि वो कुएं में गिरी अंगूठी एवं गेंद निकालकर ला सके। सभी परेशान थे कि क्या करें, मगर तभी एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। वे अपने मार्ग पर जा रहे थे, किंतु कुएं पर बच्चों की भीड़ देखकर वे वहां पहुंचे और बच्चों से उनकी उदासी और कुएं के पास खड़े होने का कारण पूछा। ब्राह्मण का चेहरा बड़ा ही प्रभावशाली एवं रौबीला था। उसके एक हाथ में धनुष था और कंधे पर था तीरों से भरा तरकश। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई तो ब्राह्मण ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, बच्चों चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारी गेंद और अंगूठी निकाल दूंगा। फिर ब्राह्मण ने राजकुमारों को कुछ सरकंडे लाने के लिए भेजा। राजकुमार तत्काल सरकंडे ले आए। तब ब्राह्मण ने प्रत्येक सरकंडे का एक सिरा तीखा कर लिया। फिर मंत्र पढ़कर उन्होंने एक सरकंडे को निशाना साधकर गेंद पर फेंका। सरकंडा गेंद में जा धंसा। फिर उन्होंने दूसरा सरकंडा फेंका जो पहले सरकंडे के ऊपरी सिरे में जा धंसा। इस प्रकार उन्होंने कई सरकंडे फेंके जो एक के ऊपर एक जुड़कर उनकी लड़ी ऊपर तक आ गई। ब्राह्मण ने उनकी सहायता से गेंद को ऊपर खींच लिया। गेंद पाकर राजकुमारों की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद ब्राह्मण ने एक बाण को अभिमंत्रित करके धनुष पर चढ़ाकर कुएं में छोड़ा, जो युधिष्ठिर की अंगूठी लेकर ऊपर आ गया। ब्राह्मण की ऐसी निशानेबाजी देखकर बालक बहुत विस्मित हुए। वे पूरी तरह ब्राह्मण के प्रभाव में आ गए। दरअसल महाधनुधारी वे ब्राह्मण द्रोणाचार्य थे। उस समय के वे सबसे प्रख्यात धनुधारी थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ था। कृपाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य का एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। उन्हें अपने पुत्र से अतीव प्रेम था। निर्धन होने के कारण वे पुत्र की बहुत सी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं कर पाते थे। इसका उन्हें बहुत दुख था, किंतु कोई स्थायी आजीविका न मिल पाने के कारण वे सदा चिंतित रहते थे। एक बार उनके गुरु भाई द्रुपद के कहे वचन उन्हें याद आए। जब वे महर्षि अग्निमेष के आश्रम में साथ साथ पढ़ा करते थे, तब द्रुपद अक्सर उनसे कहते, प्रिय द्रोण, मेरे राजा बनने के बाद मेरी प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होगा। मैं तुम्हें विपन्नता से नहीं रहने दूंगा। मेरे दरबार में तुम जब चाहो चले आना। एक दिन जब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने उन्हें बताया कि मेरी निर्धनता के कारण मेरे मित्र मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज द्रुपद के पास चलकर मदद ली जाए। अब तो मेरा मित्र राजा बन गया है। ये सोचकर वे अपनी पत्नी कृपी और पुत्र को लेकर द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सम्मान से पेश आना तो दूर, राजा द्रुपद ने तो उन्हें न केवल पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि अपमानित भी किया। ये देखकर द्रोणाचार्य के क्रोध की सीमा न रही। वे बोले, द्रुपद, मैं तुमसे इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वे वापस लौट आए थे। वे भी शायद नहीं जानते थे कि आज अचानक ही उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है। गेंद एवं अंगूठी निकालने की घटना से प्रभावित होकर राजकुमारों ने उनसे कहा कि आप कृपा कर हमारे पितामह के पास चले। वे बालकों के साथ जाकर महान योद्धा भीष्म से मिले। भीष्म द्रोण की धनुर्विद्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राजकुमारों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी आजीविका का स्थायी साधन पाकर द्रोणाचार्य को अतीव प्रसन्नता हुई और उसी दिन से वे बड़े प्रेम, लगन एवं सावधानी से उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने लगे। सभी राजकुमार बड़े योग्य थे, अतः शीघ्र ही उनकी शिक्षा का प्रथम सत्र पूरा हो गया। तब आचार्य द्रोण ने उन सभी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया बनाकर पेड़ की एक शाख पर बैठा दी और अपने सभी शिष्यों को धनुष बाण लेकर तैयार होने का आदेश दिया। प्रत्येक विद्यार्थी धनुष पर बाण चढ़ाकर आक्रमण की मुद्रा में खड़ा हो गया। फिर द्रोणाचार्य ने अपने प्रत्येक शिष्य को बताया कि उनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य था चिड़िया की आंख। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से एक एक कर पूछा, क्या दिखाई देता है? ज्येष्ठ होने के कारण सबसे पहले ये सवाल युधिष्ठिर से हुआ। वे बोले, वृक्ष, वृक्ष पर बैठी चिड़िया। तुमसे ये काम नहीं होगा, एक ओर हटो। सभी ने लगभग ऐसे ही उत्तर दिए। कुछ देर बाद अर्जुन का नंबर आया।
उससे भी वही सवाल हुआ, क्या दिखाई देता है? अर्जुन का संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर, गुरुजी, चिड़िया की आंख, कहकर अर्जुन ने आदेश की प्रतिज्ञा किए बिना ही बाण छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर पक्षी की आंख में जा धंसा। तुरंत ही शिष्यों ने तालियां बजाई। गुरु द्रोण ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की और उसे गले से लगा लिया। बस उसी दिन से वो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों के साथ बैठे थे कि एकलव्य नामक एक बालक उनके पास आया और उनसे धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की। गुरु द्रोण ने राजकुमारों की ओर देखा, किंतु राजकुमारों ने उस भील बालक को अपना सहपाठी बनाए जाने में कोई उत्सुकता न दिखाई। गुरु द्रोण समझ गए कि राजकुमार एक भील युवक को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। अतः वे विवश हो गए। अपनी इच्छा से वे उस बालक को नहीं रख सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने उन्हें केवल राजकुमारों के लिए नियुक्त किया था। वो आश्रम भी उनका निजी आश्रम नहीं था, जहां उनकी अपनी मर्जी चलती। अतः वे उस भील बालक को इनकार करने के लिए विवश थे। किंतु वो भील बालक तो जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया था। उसने स्पष्ट इनकार सुनने के बाद भी गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर उनके चरण तलों की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे माथे से लगाया और पलट कर चला गया। वहां से वो अपने घर नहीं गया, बल्कि जंगल में आ गया। वहां आकर उसने कुछ मिट्टी एकत्रित की, फिर उसमें गुरु चरणों की एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर गुरु की मूर्ति बनाई। फिर वो प्रतिदिन मिट्टी द्वारा निर्मित उस मूर्ति के चरण स्पर्श करता और धनुर्विद्या का अभ्यास करता। कहानियां। महाराज शांतनु का गंगा से विवाह। महाभारत की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के महाप्रतापी राजा शांतनु से होता है। महाराज शांतनु के पूर्वजों में महाराज भरत और उनके पिता महाराज दुष्यंत का विशेष उल्लेख है। महाराज दुष्यंत चक्रवर्ती राजा थे। उनके बल एवं पौरुष की मिसाल नहीं दी जा सकती। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका द्वारा उत्पन्न एवं काव्य ऋषि द्वारा पोषित पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला से उत्पन्न हुए थे भरत, जो बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे एवं उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिना करते थे। वे बड़े ही निडर, बलशाली एवं बुद्धिमान थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए। उसी वन से होकर गंगा नदी बहती थी। नदी के तट का दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं मुग्ध कर देने वाला था। तब महाराज शांतनु ने नदी किनारे रथ रुकवाया और उतरकर वहीं टहलने लगे। अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी से निकलकर जल के ऊपर इस प्रकार चलने लगी मानो पृथ्वी पर चल रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता एवं जल पर चलने का चमत्कार देखकर महाराज शांतनु उस पर मुग्ध हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। वो सुंदरी चलती हुई महाराज शांतनु के निकट आई तो अधीर होकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और इस वन प्रदेश में अकेली क्यों घूम रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? खनकते स्वर में सुंदरी ने पूछा। उसकी मधुर आवाज सुनकर तो राजा शांतनु और अधिक बेचैन हो उठे और बोले, हे मधुर भाषिणी, तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूं। मैं हस्तिनापुर का शासक शांतनु हूं तथा तुमसे विवाह का इच्छुक हूं। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूं राजन, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें देवी? जल्दी बताओ, हमें तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मेरी पहली शर्त तो यह है कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं अथवा कहां से आई हूं। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसे सिर्फ देखेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन भी आपने मेरी शर्तों का उल्लंघन किया, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये शर्तें सुनते ही महाराज शांतनु स्तब्ध रह गए। ये शर्तें सामान्य स्थिति में उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार न होती, किंतु इस समय उस सुंदरी के सौंदर्य ने उन पर जादू किया हुआ था। अतः दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने ये दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं और वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी शर्तों के अनुसार कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और न कुछ कहूंगा।
ये वचन पाकर सुंदरी उनसे विवाह के लिए राजी हो गई और वहीं दोनों ने गंधर्व प्रेम विवाह कर लिया। चूंकि वो सुंदरी महाराज शांतनु को गंगा किनारे मिली थी, इसलिए उन्होंने उसे गंगा नाम दिया और अपने महल में ले आए। कुछ दिन तेजी से गुजर गए। इस बीच महाराज शांतनु राजकाज की बातें भूलकर गंगा के प्यार में खोए रहे और राजकाज मंत्रियों ने संभाला। अब उन्हें गंगा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था। कुछ माह बाद महारानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की सूचना पाकर महाराज शांतनु खुशी से झूम उठे और खबर लाने वाली दासी को पुरस्कार स्वरूप अपने गले की कीमती माला देकर गंगा के महल की ओर दौड़ पड़े। मगर ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि महारानी नवजात शिशु को गोद में उठाए गंगा नदी की ओर जा रही है। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, किंतु तभी उन्हें गंगा की शर्त याद आ गई और खामोश होकर वे महारानी गंगा के पीछे चल दिए। तट पर जाकर गंगा ठिठक कर मुड़ी, फिर उनकी ओर देखकर धीमे से मुस्कुराई। उसके बाद उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। ये देखकर महाराज शांतनु को धक्का सा पहुंचा। रानी गंगा मुस्कुराती हुई वापस लौट पड़ी। महाराज शांतनु आंखें फाड़े उसे देखते रहे, मगर वचन में बंधे होने के कारण बोले कुछ नहीं। कुछ दिन बाद महाराज को पुनः रानी गंगा के गर्भवती होने की सूचना मिली तो वो पहले पुत्र के सदमे को भूल गए और मन ही मन कामना करने लगे कि इस बार रानी गंगा अपने पहले भयानक कृत्य को नहीं दोहराएगी और शीघ्र ही उनका पुत्र उनकी गोद में खेलेगा। मगर उनकी ये कामना पूर्ण न हो सकी। पुत्र के जन्म की सूचना पाकर वे फिर गंगा के महल की ओर दौड़े तो फिर से गंगा को नदी के तट की ओर जाते देखकर सन्न रह गए। वे पागलों की तरह उसके पीछे लपके, मगर चाहकर भी गंगा को रोक न सके। गंगा ने इस बार भी तट पर जाकर पुत्र को नदी की गोद में डाल दिया। महाराज शांतनु का कलेजा चाक चाक हो गया। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा के आंसू साथ साथ दिखाई देने लगे, लेकिन वचन में बंधे होने के कारण वे कह ही न सके। और इसी प्रकार रानी गंगा ने महाराज शांतनु के एक एक कर 7 पुत्रों की हत्या कर दी। राजा देखते और खून के आंसू रोते। उनकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। वे स्वयं को धिक्कारते, कैसा राजा है तू? एक स्त्री तेरी आंखों के सामने तेरे पुत्रों की हत्या करती है और तू मूक दर्शक बना देखता रहता है। क्या ये न्याय है? धिक्कार है तुझ पर। अब महाराज शांतनु का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने 8वें पुत्र की हत्या वे इस प्रकार नहीं होने देंगे। कुछ समय पश्चात रानी गंगा ने उनके 8वें पुत्र को जन्म दिया और पहले की भांति उसे लेकर गंगा तट की ओर चल दी। इस बार महाराज शांतनु घात लगाए बैठे थे। वे रानी के पीछे पीछे तट की ओर चल दिए। फिर रानी गंगा ने ज्यों ही पुत्र को जल में बहाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, त्यों ही महाराज शांतनु गरज कर बोले, बस बस बहुत हुआ, हाथ रोक लो गंगा। क्या तुम जानती हो कि ये तुम मेरे 8वें पुत्र की हत्या करने की चेष्टा कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मेरा वंश समाप्त हो जाए और इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी न मिले? महाराज शांतनु की गर्जना सुनकर रानी गंगा ने हाथ पीछे खींच लिए और पलटकर बोली, आपने मुझे टोक कर अपना वचन भंग कर दिया है राजन, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। किंतु जाने से पहले मैं आपको अपने इस कृत्य का रहस्य अवश्य बताऊंगी। राजन, मैं स्वर्ग की गंगा हूं। एक बार 8 वसुओं से अप्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सांसारिक कष्ट भोगो। इस शाप को सुनकर 7 वसु बड़े द्रवित हुए और उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की, किंतु 8वां वसु ढिठाई से निश्चल खड़ा रहा। तब महर्षि ने उन 7 वसुओं को क्षमा करते हुए कहा, तुम 7 तो भूलोक पर जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लौट आओगे, किंतु ये 8वां वसु दीर्घ काल तक अनंत शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगेगा। बस महाराज, उन 7 वसुओं को शाप मुक्त करने के लिए ही मुझे स्त्री का वेश धारण कर तुमसे विवाह करना पड़ा। अब मेरा काम पृथ्वी पर समाप्त हुआ, इसलिए मैं स्वर्ग को लौट रही हूं, किंतु आपके इस 8वें पुत्र को साथ ले जा रही हूं।
मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसमें वो शक्ति भरूंगी जिससे ये जीवन के दुखों को सहन कर सके। बड़ा होने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और उसे लेकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। महाराज शांतनु अवाक रह गए। फिर गंगा के अदृश्य होने पर वे निराशा में डूब गए और पश्चाताप करते हुए किसी हारे हुए ज्वारी की भांति अपने महल की ओर लौट पड़े। कहानियाँ न कोई छोटा न बड़ा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा तो इस राज्य में कोई नहीं। मुरारी लाल ने अपना हाथ ऊंचा उठाकर सब नौकरों, चाकरों और सगे संबंधियों से कहा। सब लोग सेठ मुरारी लाल के मुंह की ओर देख रहे थे, जो वास्तव में ही बहुत बड़ा धनवान बन गया था। उसके मुकाबले का धनवान इस शहर में कोई और नहीं था। उसके हवेली राजा के महल से कोई कम नहीं थी। उसके अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे रहते थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं होंगे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि अब मुझे नई शादी भी करनी चाहिए। जब घर का सब कुछ ही बदल गया है तो पत्नी को भी बदल लेना चाहिए। नई शादी करूंगा तो शहर के सब बड़े बड़े लोगों तथा राजा तक को उस शादी में बुलाया जाएगा, ताकि राजा भी आकर देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। मुरारी लाल ने दूसरी शादी करने का पक्का निर्णय कर लिया, तो उसमें शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा को भी बुलवाया गया। राजा मान सिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहां पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध के मारे जैसे वो पागल हो गए। उन्होंने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारना शुरू कर दिया। फिर उसे गालियां देते हुए कहने लगे, निकल जा हरामखोर, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत क्रोध आया। वो खून के आंसू पीकर रह गया। उसने वहां से जाते समय अपने मन ही मन में ये निर्णय कर लिया, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर मारा है, सबके सामने मेरा अपमान किया है, मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। ये प्रण कर नौकर नंदू वहां से चला गया। किसी न किसी तरह से नंदू ने राजा के महलों में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग अब भी उसके मन में सुलग रही थी। बस वो हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब ऐसा मौका मिले जब वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शाही महलों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा। मैदान खाली पाकर वो राजा के कमरे में घुस गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय आ गया था, क्योंकि उसे ये बात तो अच्छी तरह पता थी कि सेठ मुरारी लाल खुलेआम महलों में आता जाता है, उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी गहरी नींद सो रहा हो। राजा जैसे ही अंदर आया तो नंदू नींद में ही बड़बड़ा कर बोलने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से तो राजा नहीं बन जाता। मुरारी लाल की ये मजाल के अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी 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 छी, पापी कहीं का, धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे ये कैसा आदमी है, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा मान सिंह ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़कर खड़ा किया और बोला, नंदू, जो कुछ तूने नींद में कहा है क्या वो सत्य है? नंदू कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके अंग अंग में सुलग रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर ही गिर पड़ा।
नींद में ही न जाने मैं क्या क्या कहता रहा हूं, ये मुझे तो नहीं पता महाराज। जो हो गया सो हो गया, मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसका मन बहुत ही उदास हो रहा था। सेठ मुरारी लाल उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे उसने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी। उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज पापी, मैं अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ मुरारी लाल को पकड़कर हमारे सामने लाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सेठ मुरारी लाल को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने मुरारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारी लाल, आज के पश्चात तुम मेरे महलों में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त है। धोखेबाज इंसानों से कैसी मित्रता? हां, मेरे साथ जो तुमने विश्वासघात किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सेठ मुरारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि अब तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग उसका सम्मान करते थे अब वही उसके मुंह पर थूकेंगे। पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी। लेकिन इतने पर भी कि ये हिम्मत नहीं थी कि राजा से पूछ सके कि उसकी खता क्या है। चिंता के सागर में डूबा मुरारी लाल जब अपने घर आया तो इस सारे कांड के बारे में सोचने लगा। उसे ये तो पता था कि वो निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया? नंदू, नंदू। अपने पुराने नौकर नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे उसने सबके सामने मारपीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहलों में काम कर रहा है। ये सब उसी का कोई षड्यंत्र लगता है। उसी समय मुरारी लाल ने अपने एक नौकर को राजमहल में भेजा और उससे कहा कि नंदू को बुलाकर लाए। कुछ देर पश्चात ही नंदू भागा हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया। मुरारी लाल ने नंदू को अपने गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर नाराज होकर घर से चले गए। भला ये भी कोई बात हुई? अरे मैंने तो तुम्हें दिवाली का इनाम भी देना था जो लाकर रखा हुआ है। ये लो अपना धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें फट गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा ये मालिक कितना अच्छा है, जिसने उसके लिए दिवाली का इनाम भी अलग से रखा हुआ था। उसे घर पर बुलाकर ये इनाम दिया। मैंने राजा के सामने इसी की बुराई कर डाली और इस भले और शरीफ मानव को दोषी बना दिया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर एक नई योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई था भी नहीं। नंदू दूसरे दिन फिर राजा के पलंग पर जाकर लेट गया। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया तो नंदू ने फिर ऐसा ही नाटक किया जो पहले कर चुका था। वो नींद में ही बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पाखाने में जाकर भी पान खाता है। छी छी, कैसा राजा है ये। राजा ने जैसे ही नौकर के मुख से ये बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया और क्रोध से कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम, ये तू क्या बक रहा है? क्षमा करना महाराज, असल में नींद में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी कोई ऐसी भूल कर बैठा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में ये सब झूठ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही उड़ा डाली होगी। राजा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सेठ मुरारी लाल के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई और अपनी इस भूल की माफी भी मांगी। सेठ मुरारी लाल दिली दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर खुश हो उठे थे। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किसी भी इंसान को छोटा समझकर ना तो उससे घृणा करो, ना ही उसका अपमान करो।
कभी कभी छोटे आदमी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब प्रभु की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, फिर इंसान ही क्यों छोटे बड़े का भेदभाव रखते हैं। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।